केजरीवाल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। केजरीवाल पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऑल इज वेल तो नहीं है। देश की कथित सबसे ईमानदार कट्टर पार्टी आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। दिल्ली से लेकर गुजरात हर जगह पहले भ्रष्टाचार करने वालों की होड़ थी और जो पार्टी में कुछ ईमानदार लोग बचे थे उनमें पार्टी छोड़ने की होड़ लग गई है। पहले गुजरात और अब दिल्ली में मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी पार्षद पार्टी छोड़कर भगवामय हो गए हैं। कौन छोड़ रहा है पार्टी और क्या है खबर, आपको बताते हैं। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के वार्ड नंबर 130 द्वारका सी से आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने सोमवार को बीजेपी का हाथ थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सांसद प्रवेश वर्मा ने ये कहा कि ये तो महज शुरुआत है, कई और पार्षदों का केजरीवाल की पार्टी में दम घुट रहा है। आम आदमी पार्टी को ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब 2 दिन पहले ही उसके एक अहम नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम झा भी भाजपा में चले गए। मेयर चुनाव से ठीक पहले सुनीता का पाला बदलना आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर आने वाले दौर में और भी आम आदमी पार्टी पार्षद बीजेपी में शामिल हुए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली बात कह दी है। आम आदमी पार्टी पार्षद सुनीता को सदस्यता दिलाने के बाद सांसद प्रवेश वर्मा ने ये कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उन्होंने स्वागत किया और वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे बहुत से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में हैं जिनका दम घुट रहा है। अभी से कामों में कमीशन तय हो गया है। छोटे छोटे रेहड़ी वालों से आम आदमी पार्टी पार्षद उगाही कर रहे हैं और पार्टी को देते हैं। आने वाले समय में बहुत से निगम पार्षद बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसके बाद बवाना से आम आदमी पार्टी पार्षद पवन सहरावत भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। अभी सुनीता के बीजेपी में आ जाने से बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है, जबकि पिछले साल के अंत में हुए एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। 250 वार्डों में हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 134 सीटों पर कब्जा किया था और 15 साल बाद बीजेपी से निगम की सत्ता छीन ली थी। पार्षदों के नंबर के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी की सत्ता तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह बीजेपी दावा कर रही है कि आने वाले समय में और भी आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल होंगे, उससे यही सच्चाई है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एमसीडी में बढ़ सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एमसीडी में एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो जाए। आम आदमी पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन में ये देखने को मिले कि आम आदमी पार्टी के आधे नेता जेल में हैं और आधे दूसरे दल में। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, ये दिल्ली सरकार का आधिकारिक स्लोगन है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कथित सबसे ईमानदार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के इस आधिकारिक स्लोगन को बदलकर जनता और विपक्ष ये ना कर दे कि आपकी सरकार मतलब भ्रष्टाचार की सरकार। क्योंकि जिस तरह से आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्लोगन का ऐसा अपभ्रंश अगर हमें भविष्य में देखने को मिलता है तो उसमें किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पहले हवाला के जरिए पैसे का रूट बनाना, फिर बिना कैबिनेट और उपराज्यपाल की अनुमति नई शराब नीति को लागू करना, आपके नेता पर 1 करोड़ रुपए की वसूली करना और अब बस सेवा से जुड़े एक भ्रष्टाचार में भी आम आदमी पार्टी की भूमिका को रेखांकित कर रहा है, जिसके बाद आप पूरी तरह से भड़क गई है। कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के किस नेता ने लगाया है आरोप और क्या है पूरा मुद्दा, चलिए बताते हैं आपको। दिल्ली सरकार पर लगातार बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में घोटाले का दावा किया। इससे पहले भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार है। इस सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां घोटाला ना हो। 2 दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में चल रहे घोटालों का पर्दाफाश किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि साल 2016 में हमारी पार्टी ने ऐप बेस्ड बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था। उसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को ऐप बेस्ड बस सेवा शुरू करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी की शिकायत पर एक एंटी कमीशन ब्यूरो जांच हुई और यह स्थापित हुआ कि केजरीवाल सरकार गुरुग्राम स्थित बस एग्रीगेटर शटल का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी। अगर आपकी सरकार के भीतर इसी तरह के कथित भ्रष्टाचार की खबर आती रही तो जल्द ही आम आदमी पार्टी का नाम बदला हुआ भ्रष्टाचार आदमी पार्टी हो जाएगा। आपके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी इन दिनों नेताओं को कट्टर ईमानदार बता रही थी। केजरीवाल कई बार सिसोदिया और जैन को कट्टर ईमानदार नेता कह चुके हैं, लेकिन कोर्ट से इन दोनों नेताओं को जमानत अब तक नहीं मिली। मतलब कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की हवा निकाल दी।
भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की कथित अगवा पार्टी के भीतर से हर दिन भ्रष्टाचार की एक नई खबर सुनने को मिलती है। जब आम आदमी पार्टी ने इस देश की समकालीन राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको एक वैकल्पिक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देंगे। लेकिन कई बार राजनीति में लक्ष्य जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं और शायद आम आदमी पार्टी के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही है। याद कीजिए साल 2011 का वो साल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और राजनीति की अलख जगाई गई थी और उस आह्वान का असर ऐसा हुआ था कि उसे व्यापक जन समर्थन भी मिला था। इस आंदोलन के बाद से कांग्रेस देश की राजनीतिक क्षितिज से जमीन पर आ गई और आम आदमी पार्टी देश के राजनीतिक क्षितिज पर एक नए चमकते सितारे के रूप में देश के राजनीतिक पटल पर उभर गई। लोगों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों पर भरोसा भी दिखाया और अपनी बात को सही साबित करने के लिए 2 राज्यों में प्रचंड जन समर्थन भी दिया। लेकिन शायद सीएम केजरीवाल का राजनीतिक लक्ष्य राजनीति में मौजूदा मलाई के चक्कर में बदल गया और भ्रष्टाचार की खिलाफत करने वाली पार्टी ने अपनी ही पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार को मौन समर्थन और इजाजत दे दी और भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी के सिस्टम में चरम पर पहुंचा, जिसकी परिणति में सिसोदिया और जैन तिहाड़ पहुंच गए और पार्टी प्रमुख को सीबीआई से पूछताछ के लिए तलब किया गया। ये अपने आप में ही विचित्र है कि अब इन तीनों नेताओं के बाद एक और आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन पर कथित तौर से 1 करोड़ की उगाही का आरोप लग रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर 2 लोगों से 1 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में भावनगर में आम आदमी पार्टी के नेता युवराज सिंह जडेजा को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिन 2 लोगों से कथित तौर पर वसूली की गई है उनमें से एक पर डमी कैंडिडेट गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसका हाल ही में पर्दाफाश किया गया था। अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के नेता जडेजा को पुलिस द्वारा घंटों की पूछताछ के बाद शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। जडेजा को इस महीने की शुरुआत में कथित डमी कैंडिडेट गिरोह का खुलासा करने का श्रेय जाता है। भावनगर के पुलिस महानिरीक्षक गौतम परमार ने बताया कि जडेजा ने डमी कैंडिडेट गैंग में कथित संलिप्तता को लेकर उनके नामों का एक संवाददाता सम्मेलन में खुलासा न किए जाने के बदले में मामले में कथित मास्टरमाइंड प्रकाश दवे से 45 लाख रुपए और प्रदीप बरिया से 55 लाख रुपए वसूले थे। अगर आपने व्यवहारिक कदम नहीं उठाए तो आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में भ्रष्टाचार की पर्याय बन जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दल एक ऐसा सूत्र इजाद कर लेना चाहते हैं कि जिसके तहत सभी विपक्षी दल एक साथ आ भी जाएं, चुनाव भी लड़ लें और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाए। जहां एक और विपक्षी एकता को व्यवस्थित रूप देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री मैराथन दौरे कर व्यापक विपक्षी एकता को पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी एकता संभावित तौर पर मृत्युशैया पर पड़ी है, क्योंकि चाचा ने भतीजे की बगावत और राजनीति में आगे बढ़ने की चाहत ने शरद पवार के साथ ही महाविकास गठबंधन को भी सख्ते में डाल दिया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का ऐसा बयान आया है जिसे महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा शरद पवार ने, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच वाले अघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर संकट दिख रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन लेकर बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं ये नहीं पता। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने अमरावती में कहा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। शरद पवार ने कहा ये प्रक्रिया होती है, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय में है तो अभी कैसे कहा जा सकता है। शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना के उद्धव गुट में खलबली मच गई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अघाड़ी रहेगी और 2024 में हम साथ चुनाव भी लड़ेंगे। राउत ने कहा महाविकास अघाड़ी रहेगी। पवार साहब ने जो कहा है उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। उसमें शरद पवार की भूमिका पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अब राउत जो भी दावा करे, लेकिन अजीत पवार भी बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए पिछले कुछ दिनों से मना रहे हैं। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हाल ही में बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि अगले 15 दिनों में देश की राजनीति में 2 बड़े धमाके होने जा रहे हैं। इनमें से एक धमाका महाराष्ट्र की सियासत में होगा और दूसरा केंद्र में। सुले के इस बयान की खूब चर्चा हुई और कयासों का बाजार गर्म हो गया।
वहीं अब शरद पवार का ये बयान देना कि आगे कांग्रेस और उद्धव गुट के साथ गठबंधन रहेगी या नहीं, इन अटकलों को जन्म दे चुका है कि क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। शरद पवार राजनीति के पुराने चावल हैं और शायद उन्हें पता है कि बेमेल राजनीतिक गठबंधन हमेशा इतिहास बन जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।